नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और प्रश्न हल करेंगे और ये प्रश्न जो है प्रश्नावली 8.1 से लिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम जो यहाँ ले रहे हैं वो प्रश्न क्रमांक 7 है। इसमें हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। कॉट ए बराबर होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर ये रहा कोण ए, मान लीजिए कि इसका मान जो है वो थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा बराबर होगा इसकी संलग्न भुजा मतलब कि ए सी बटा इसकी सम्मुख भुजा मतलब कि बी सी, और ये बराबर है 7/8 के मतलब कि ए सी बराबर है 7x के और बी सी बराबर है 8x के। तो हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा जो है वो बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, मतलब कि हमें इसके कर्ण ए बी का मान ज्ञात करना होगा। तो ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 7x होल स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर के, या 113x स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 113 मल्टीप्लाइड बाय x। तो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी हम a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी के फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा होगा कोण की सम्मुख भुजा यानी कि सी बी बटा ए बी, और यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ए सी बटा ए बी होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस सी बी है 8x के बराबर यानी कि 64x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर मतलब 113x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए सी यानी कि 7x होल स्क्वायर यानी कि 49x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 113x स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा 113 minus 64 divided by 113, everything divided by 113 minus 49 divided by 113। यहाँ पर हमने इन दोनों को एलसीएम लेके अलग अलग सॉल्व किया है। तो इस 113 से ये 113 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा 113 माइनस 64 यानी कि 49 बटा 113 माइनस 49 यानी कि 64। तो इसका मान होगा 49 डिवाइडेड बाय 64। और दूसरे इसमें हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर है 7 डिवाइडेड बाय 8 के, मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 7 डिवाइडेड बाय 8 होल स्क्वायर, या 7 सत्ते 49 बटा 8 अट्ठे 64 के। तो यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों चीजें वास्तव में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम साइन थीटा कॉस थीटा के मान न रख के अगर इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते तो शायद हम यहाँ तक पहुंच सकते थे और उसके बाद हम सीधे इसका वर्क करके इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, तो वो कैसे होता? देखिए, हमने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के और ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, मतलब कि ये बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। यह अभी आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ और वीडियोस का इंतजार कीजिए, उसके बाद हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे, तब डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आप सीधे सीधे कॉट थीटा का स्क्वायर यहाँ पर कर सकते थे और आपको मिल जाता 49 डिवाइडेड बाय 64। तो अभी हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 8वें प्रश्न में हमें दिया है कि यदि 3 कॉट ए बराबर है 4 के, यानी कि हमें दिया है 3 टाइम्स कॉट ए बराबर है 4 के 4 के, तो कॉट ए बराबर होगा 4 बटा 3 के, यानी कि ये अगर 4 के बराबर है तो ये 3 के बराबर होगा, या अगर ये 4x है तो ये 3x के बराबर होगा। और ये वाला जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके ए बी निकाल सकते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा 3x होल स्क्वायर प्लस 4x होल स्क्वायर के।
तो ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9x² प्लस 16x² या स्क्वायर रूट ऑफ 25x² के, या ये बराबर होगा 5x के। ए बी बराबर हो गया 5x के। तो 8वें प्रश्न में हमें दिया था कि यदि 3 गुना cot a बराबर है 4 के, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के। ऐसा है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो हम tan का मान निकालेंगे, cos का मान निकालेंगे और sin का मान निकालेंगे और फिर यहाँ पर रख के चेक करेंगे कि वैसा है या नहीं, और उसके अलावा हम इसे प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर tan a बराबर होगा 3x डिवाइडेड बाय 4x या 3 डिवाइडेड बाय 4 के, और cos a बराबर होगा 4x डिवाइडेड बाय 5x या 4 डिवाइडेड बाय 5 के, और sin a बराबर होगा 3x डिवाइडेड बाय 5x या 3 डिवाइडेड बाय 5 के। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर के, या ये बराबर होगा 1 माइनस 9 बटा 16 बटा 1 प्लस 9 बटा 16। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर और नीचे एलसीएम लेके इसे हल करें तो ऊपर हमें मिलेगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, और ये पूरे को फिर हमें विभाजित करना है 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 से। तो ये वाले 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 16 माइनस 9 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो लेफ्ट हैंड साइड का मान हमें मिला 7 डिवाइडेड बाय 25, और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos a बराबर है 4 बटा 5 के, तो ये हो जाएगा 4 बटा 5 होल स्क्वायर, माइनस साइन a बराबर है 3 बटा 5 के, तो 3 बटा 5 होल स्क्वायर, या ये बराबर हो जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 के, या ये बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा 25 या 7 बटा 25 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इन अनुपातों के मान जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हल होता है या नहीं, हमने देखा कि ये बराबर प्रूफ होते हैं। अभी हम सर्व समीकरणों का उपयोग करके इसे हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan स्क्वायर a इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो 1 प्लस tan स्क्वायर a है, इसे या तो हम sec स्क्वायर a लिख सकते हैं या इसे भी हम sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ऊपर वाला जो व्यंजक है वो हमें मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। ठीक है, और ये पूरा विभाजित हो रहा है sec स्क्वायर a से, या आप कह सकते हैं कि ये गुणा हो रहा है 1 बटा sec स्क्वायर a के साथ। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा के, या sec थीटा गुना cos थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a और sec स्क्वायर a का गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा, और ये पूरा व्यंजक बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसे भी आप साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a के फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, और अभी इसे हम ऊपर में एलसीएम लेके हल करेंगे और इसे हम नीचे में एलसीएम लेके हल करेंगे। ऊपर हमको एलसीएम मिलेगा cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये पूरा विभाजित होता है। यहाँ भी हमको एलसीएम मिलेगा cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a गुना, जब हम इसे गुणा के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाली जो भिन्न है वो पलट जाएगी, या हम इसका गुणन प्रतिलोम लेंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। इस cos स्क्वायर a से ये cos स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो देखिए हमने इसे दो तरह से हल किया है।